जय हिंद दोस्तों। मैं सलमान खान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, यही आशा है। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। इसी शायर के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि हमने पहला वीडियो डाला था भिन्नों का योग व अंतर से। अब की बार दूसरा पार्ट आया है हमारा भिन्नों का गुणा और भाग। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग जो है सीखेंगे कि भिन्नों का गुणा हम कैसे करते हैं। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि आज के बाद कभी भी आपको भिन्नों का गुणा करने में व भिन्नों का भाग करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी भिन्न को उठाकर देख लीजिए। जैसे हमने ले लिया 2/7 और गुणे में ले लिया 5/7। इनका गुणा कैसे होता है आप सभी देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमने उठाया है, गुणों का जो है इनमें एक अंश होता है और एक हर होता है। भिन्न में ऊपर क्या होता है, ये वाला अंश माना जाता है और नीचे क्या होता है, हर माना जाता है। क्या माना जाता है, हर माना जाता है। और हमने इससे पहले वीडियो में बताया था कि योग व अंतर ज्ञात करते समय हम लोग जब तक भिन्नों के हर बराबर नहीं होते हैं तब तक हम उन भिन्नों को नहीं जोड़ सकते हैं। और जबकि अगर हम गुणा करते हैं या भाग करते हैं तब हमें हर बराबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए हम आगे देखते हैं। और इसमें क्या होता है, सीधे ऊपर ऊपर की गुणा हो जाती है और नीचे नीचे की गुणा हो जाती है। जैसे हमने क्या कर दिया, 2 × 5 लिख दिए और नीचे 7 × 7 लिख दिया। और वैसे ही गुणा कर देते हैं, 5×2 = 10, कितना हुआ, 10 हो गया। और नीचे क्या हुआ, ये 7 और ये 7, ये 7 हमने ये यहाँ लिख दिया और ये 7 हमने यहाँ पर लिख दिया। 7 का गुणा कर देते हैं, 49 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10/49 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप कोई और भिन्न को ले लीजिए। जैसे हमने कह दिया 20/23 और गुणे 30/21 और गुणे 20/9 और गुणे 10/1000। अब इन भिन्नों को हम कैसे जोड़ेंगे, या फिर इनको करने का दो तरीका है। कौन, पहला तरीका ये है कि आप सभी की ऊपर ऊपर गुणा कर लीजिए। क्या करेंगे, ऊपर ऊपर सभी की गुणा कर लीजिए और नीचे की संख्याओं की सभी की गुणा कर लीजिए। आपका जो भी आएगा वो आपका उत्तर नहीं होगा, उनको आपको काटना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया हमें सबसे पहले कर लेनी है कि सबसे पहले काट लेंगे और उससे बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और यदि हमने पहले गुणा कर लिया है और बाद में काटते हैं तो सबसे पहले आपको कठिनाई का सामना करना होगा। क्यों सामना करना होगा, ये हम बता दे रहे हैं आपको। पहले तो बड़ी संख्याएं होंगी तो आपको गुणा करने में दिक्कत हो सकती है। और दूसरी चीज ये है, जब बड़ी संख्या होगी तब आपको काटने में, संख्या को काटने में अधिक दिक्कत हो सकती है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हमने जैसा कि पहले क्वेश्चन में किया 20 और गुणे 30 और गुणे 20 और गुणे 10,
हमने नीचे क्या किया, इनको भी हम गुणे में रख लेते हैं। क्या किया, 23/21 और गुणे 9 और गुणे 1000 क्या कर लेते हैं हम लोग, या फिर पहले गुणा कर लेते हैं और उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, हमें काटना पड़ेगा। और अगर हम काटना नहीं चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हम काट लेंगे। एक जीरो नीचे का उड़ा दिया, एक जीरो ऊपर का, फिर एक नीचे का जीरो, एक ऊपर का जीरो, फिर एक नीचे का जीरो, फिर एक ऊपर का जीरो। ये बात सभी को ध्यान रखनी है। अब जीरो जीरो हुए तो हमने काट दिया, और फिर कैसे काटेंगे, हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा कर देंगे। 20 का 3 से करिए कितना हो गया, 60 हो गया। कितना हुआ, 60 हो गया। फिर 60 का 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, 120 हो गया। कितना हुआ, 120 हो गया। फिर 120 का हम 1 से गुणा कर देंगे तो कितना हुआ, 120 एकम 120। और फिर हम क्या करेंगे, 21 और 23 और 9 का गुणा कर देंगे। 21 और 23 का हम गुणा कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 2 का गुणा किया। कैसे गुणा करते हैं, पहले 3 का 1 से किया, फिर 3 का 2 से किया, फिर 2 को उठाएंगे 1 से करेंगे, और फिर 2 को उठाएंगे 2 से कर लेंगे। तो 21, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, कितना हुआ, 3। और यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा लेते हैं, और 6 2 8 हुआ, और ये 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसके गुणे में है 9, फिर 9 से गुणा कर देंगे। कितना हुआ, 9 तिया 27 हासिल 2, 9 अठी 72, 2 74 हासिल 7, 9 चौक 36 और 7 कितना हो गया आपका, 43 हो गया। कितना हुआ आपका, 43 हो गया। तो ये हम इस प्रकार से क्या करेंगे, लिख देंगे। यदि संख्या कट रही है तो उसे हम काट देंगे। जैसा कि हम काटने के लिए आपको बता दे रहे हैं, जैसा ऊपर लिखा है 26, नीचे लिखा है 13। कितना लिखा है, 13 लिखा है। तो क्या करेंगे, 13 का पहाड़ा पढ़िए नीचे भी, और 13 का पहाड़ा पढ़िए ऊपर भी। 13 एकम 13 और 13 दूना 26। यहाँ पर एक बार ले गए तो 1 लिखा, और वहाँ ऊपर 2 बार ले गए तो 2 लिखा। सबसे पहले ये याद रखेंगे कि आप काटेंगे कैसे, संख्या को विभाजित कैसे करेंगे, या आप कैसे जानेंगे कि संख्या को कौन सी संख्या से काटना है। इससे पहले हमने एक वीडियो बना रखा है जिसमें विभाज्यता के सभी नियम बताए गए हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स, ये सभी नियम बताए गए हैं। आप उस वीडियो को जो है जरूर देखें, और फिर उसके बाद इस वीडियो पर आएं। चलिए हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि जैसे हमने लिख दिया 200/500 गुणे 256 गुणे 16 गुणे 625, और नीचे लिख दिया 125। अगर संख्याएं आपस में कट जाती हैं तो हम काट देंगे, वैसे हम संख्याओं को दोबारा से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। चलिए क्या करते हैं, अब ऊपर और नीचे की संख्याएं आपस में कट रही हैं, कैसे, हमने 5 का पहाड़ा पढ़ा। क्या पढ़ा, 5 दूना 10, 12 में कितना बचा, 2 बचा, और 2 ये बचा, और आगे कितना है, 5 है, तो कितना हुआ, 25 हो गया। फिर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 पंचे 25। अब देखिए 5 का टेबल हमने नीचे पढ़ा है, और 5 का टेबल हम ऊपर भी पढ़ेंगे। तो 5 एकम 5, 6 में कितना बचा है, 1 बचा। आगे कितना हो गया, आगे 2 है तो 1 ये है, और आगे 2 हो गया तो कितना हो गया, 12 हो गया। कितना बचा, 12 बचा।
अब 12 को 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना 10 और 12 में कितना बचा, 2 बचा। आगे कितना हो गया, 25 हो गया। 5 पंचे 25 कितना हुआ, 5 पंचे 25। अब क्या करेंगे, हम सीधे काट लेंगे। 25 एकम 25 और 25 पंचे 125, क्या हो गया, पूरा विभाजित हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो उड़ गया, एक जीरो से एक जीरो उड़ गया। और ये बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें ऊपर ऊपर की संख्याओं को नहीं काटना है, ऊपर की संख्याओं का नीचे से काटना है। जैसे हमने नीचे पहाड़ा पढ़ा वैसे ही ऊपर भी पहाड़ा पढ़ेंगे। अब जैसे हमने क्या किया, 16 का पहाड़ा पढ़ लिया, 16 एकम 16 और 16 एकम 16 और 16 छक्का 96, कितना हुआ, 16 छक्का 96। अब ऊपर कितना बचा, बराबर में 2 गुणे 16 और गुणे 5, कितना हुआ, और नीचे बचा ये वाला 5 और गुणे ये वाला 1 गुणे 1। अब आप देखेंगे कि ऊपर कितना बचा, 16 पंचे 80, कितना हुआ, 16 पंचे 80 और 80 का 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हुआ, 80 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ, 160 हुआ, कितना हुआ, 160। नीचे 5 का 1 से गुणा करेंगे, फिर 5 का 1 से गुणा करेंगे, कितना आया, 5 आ गया। फिर आपका ये क्या हो सकता है, कट सकता है। कैसे कट सकता है, 5 एकम 5, ऊपर भी पहाड़ा पड़ेंगे, 5 तिया 15, 16 में कितना बचा, 1 बचा, आगे 0 है तो कितना हुआ, 10 हो गया, कितना हो गया, 10। और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 से ज़्यादा ना हो, 5 दूना 10, कितनी बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा। अब ऊपर कितना हो गया, 32 और नीचे कितना हो गया, 1। नीचे का क्या होता है, एक मान्य नहीं होता है। बात समझ में आई? किसी भी संख्या के गुणे में एक होता है, किसी भी संख्या के भाग में एक संख्या होती ही है। बात समझ में आई? हाँ, चलिए आगे क्वेश्चन हम भाग का कर लेते हैं। कौन सा, भाग का। हम आशा करते हैं कि आप भिन्नों का गुणा पूरी तरह सीख गए होंगे, भिन्नों का गुणा पूरी तरह सीख गए होंगे। आगे देखते हैं हमें क्या करना है, 1/2 भाग 1/5 भाग 1/7 भाग 7/9 7/9 भाग, फिर क्या करेंगे 10/9। ये भिन्न हमने ले ली बड़ी सी, और इसको जो है सरल करने का बिल्कुल सहज तरीका हम बताएंगे। कैसे, इनको हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा माइनस का उल्टा चिन्ह कौन सा होता है, प्लस होता है। प्लस का उल्टा चिन्ह कौन सा होता है, माइनस होता है। भाग का उल्टा चिन्ह कौन सा होता है, गुणा होता है। और गुणे का उल्टा चिन्ह होता है भाग। ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे, बात समझ में आई होगी कि ये चीज आप सभी लोग जानते होंगे। तो चलिए इसी पर हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। हमने क्या किया, 1/2 लिख लिया, क्या किया, 2 लिख लिया। अब भाग का उल्टा चिन्ह क्या होता है, गुणा। हम क्या करेंगे, उल्टे चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, उल्टे चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो हमने क्या किया, भाग की जगह पर हमने लगा लिया गुणे का चिन्ह, मतलब भाग का उल्टा होता है गुणा। बात समझ में आई होगी, भाग का उल्टा चिन्ह क्या होता है, गुणा। तो हम क्या करेंगे, भाग का उल्टा चिन्ह जब हमने लगा दिया गुणा, तो आगे वाले भिन्न को हम क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे। कैसे उल्टा लिखेंगे, 5 को ऊपर कर देंगे, 1 को नीचे कर देंगे। बात समझ में आई होगी। अगले नेक्स्ट पर चलते हैं। भाग का फिर हमने क्या लगा लिया, गुणा चिन्ह लगा लिया। कौन सा चिन्ह लगा लिया, गुणा चिन्ह लगा लिया। अब क्या करेंगे, फिर अगली वाली भिन्न को पलट देंगे। क्या करेंगे, फिर अगली वाली भिन्न को पलट देंगे, तो 7 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो चलिए ये हमने कर लिया। अब फिर क्या किया हमने,
भाग के उल्टा चिन्ह क्या कर लिया, गुणा कर लिया। फिर 9 को हम ऊपर कर देंगे और 7 को नीचे कर देंगे। फिर क्या किया, भाग का उल्टा चिन्ह लगा लीजिए, गुणा, और 9 को ऊपर कर दीजिए और 10 को नीचे कर दीजिए। फिर आपका रूल आ गया ये वाला, क्या करेंगे, फिर आपका रूल आ गया ये वाला, ऊपर ऊपर की गुणा कर देंगे और नीचे नीचे की गुणा कर देंगे। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलते हैं, ऊपर ऊपर की गुणा हो जाती है, नीचे नीचे की गुणा हो जाती है। और अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, अन्यथा सब की गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे, 9 9 81, देखो कुछ तो कट तो नहीं रहा, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, कितना हुआ, 5 दूना 10। और कुछ नहीं कट रहा, 7 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा। 9 9 का गुणा करवा लीजिए, 9 9 81, और गुणे क्या आ जाएगा, पहले गुणे में हम लिख लेते हैं 1 गुणे 1 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 9। नीचे कितना आ गया, 2 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 7 गुणे 2। अब हम क्या करेंगे, नीचे का गुणा किया, 2 एकम 2 2 एकम 2, 2 सत्ती 14, 14 दूना 28 हो गया, कितना हो गया, 28 हो गया। अब आगे क्या करेंगे, 9 9 का गुणा करेंगे, कितना हुआ, 81 हुआ, और 81 का 7 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 56। फिर क्या करेंगे, फिर 567 का गुणा 1 से कर देंगे, उतना ही रहेगा। फिर 567 का गुणा फिर 1 से कर देंगे तो 567 ही रहेगा। आशा करेंगे कि आप लोग भिन्न का भाग और गुणा सीख गए होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग भिन्न का भाग व गुणा सीख गए होंगे। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं भाग का, एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 1/2 गुणे 2/5 और भाग 7/10 और भाग 10/5। सॉरी, चलिए देखते हैं हम करते हैं। अब हम क्या करते हैं, गुणे वाले चिन्ह को बिल्कुल वैसे लिख लेंगे, 1/2 गुणे 2/5। मामला हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, भाग का चिन्ह क्या लगा लेंगे, गुणा। भाग का उल्टा चिन्ह क्या होता है, गुणा। भाग का उल्टा चिन्ह क्या होता है, गुणा। तो हम क्या करेंगे, इस चिन्ह का हमने उल्टा चिन्ह लिख लिया। अब आगे की भिन्न को हम भी उल्टा लिख लेंगे, 10 का ऊपर लिख लिया और 7 को नीचे लिख लिया। 7 क्या था, ऊपर था और नीचे आ गया, 10 नीचे था ऊपर चला गया। इसका मतलब यह है कि भिन्न को हमने व्युत्क्रम कर दिया, उल्टा कर दिया। बात समझ में आई होगी। आगे क्वेश्चन क्या करते हैं, भाग का उल्टा चिन्ह हमने क्या लगा दिया, गुणा लगा दिया, और भिन्न को वैसे ही पलट देंगे, 5 को ऊपर कर दिया, 10 को नीचे कर दिया, और कुछ कट रहा हो तो काट दो। 1 गुणे 2 गुणे 10 गुणे 5 गुणे कुछ नहीं, 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 10। आपको समझ में आया होगा। और 10 ये गुणे में ये क्या है, ये भी ऐसे ही है, ऊपर ये हैं, ये 10 नीचे हैं, 5 ऊपर हैं 5 नीचे हैं। अब जो बचा हो वो कट रहा हो तो काट दो, ये 2 था ये भी 2 है। अब ऊपर क्या बचा, 1 एकम में 1, इसके नीचे ऊपर 1 आया, इसके भी इसके भी। 1 1 का गुणा आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और नीचे इसके नीचे 1 आया, इसके नीचे अब 1 आया, इसके नीचे अब आया, सबके गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 7 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप जो है सीख गए होंगे, और ये हम आशा भी करते हैं कि आप ये भिन्नों का गुणा और भाग बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही।
अगले वीडियो में मिलते हैं हम। जय हिंद।